हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हरियाणा की नदियों से संबंधित है। हरियाणा का जो नदियों का चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ज़रूर ले लेता है। किसी न किसी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से ज़रूर आया है कि किसी नदी का उद्गम स्थल कितना है, कौन सा है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है, कैसी नदी है, बारहमासी नदी है, मौसमी नदी है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखें, जो हरियाणा की नदियाँ हैं, उन नदियों में हम जब उनका अध्ययन करते हैं तो पता है आपको, जो हरियाणा है स्टूडेंट्स, ये अरावली पर्वत की कुछ एक श्रृंखलाएँ और शिवालिक श्रृंखलाएँ, तो इनके बीच में इसका जो मैदान है वो तकरीबन समतल मैदान है। दोनों उत्तर और दक्षिण में दोनों सिरों पर जो पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं से लाजमी है कि उन्हीं से ही जो है नदियों का उद्गम होगा, क्योंकि नदी हमेशा ऊंचाई से निम्न स्तर की ओर चलती है। तो दो तरह से इसकी जो नदियां हैं, इनको प्रवाह तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। और कुल नदी, जो प्रमुख नदियों की मैं चर्चा करूं तो इनकी संख्या 9 है, जिसमें उत्तर में 5 हैं और दक्षिण में 4 हैं। और इस पार्ट को हमने दो भागों में बांटा है। तो आज हम करेंगे सागर क्लासेस आरटीके के ऊपर भाग 1, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए भाई, टॉपिक है आपका हरियाणा की प्रमुख नदियाँ भाग 1। तो जहाँ तक हरियाणा की नदियों की चर्चा है स्टूडेंट्स, तो हरियाणा की नदियाँ जो हैं वो वामन पुराण में इनकी चर्चा मिलती है। पूछ लेता है कई बार ये कि निम्न में से किस पुराण में हरियाणा की नदियों की चर्चा मिलती है, तो हम बताएंगे वामन पुराण में हरियाणा की नदियों की चर्चा मिलती है। दूसरा पॉइंट देखें, हरियाणा में कुल प्रमुख नदियों की संख्या जो है स्टूडेंट्स वो कितनी है? 9 है। हरियाणा में प्रमुख नदियों की जो संख्या है वो 9 है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ से कुल कितने भागों में बांटा है हरियाणा की नदियों को, तो प्रवाह तंत्र के आधार पर हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा है। एक तो उत्तरी प्रवाह तंत्र जिसमें 5 नदियां आ जाएंगी, एक दक्षिणी प्रवाह तंत्र जिसमें 4 नदियां आ जाएंगी। अब उत्तरी प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी और घग्गर। ये तो है उत्तरी प्रवाह नदी, उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियां जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही हैं। और एक दक्षिणी प्रवाह तंत्र, इसके अंतर्गत इंदौरी, साहिबी, कृष्णावती और आपकी इंदौरी है, साहिबी है, कृष्णावती है। और एक नदी जो है स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे एक नदी और भी है जिसकी हम चर्चा करें तो ये है आपकी दोहन नदी। तो यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी नदी है? ये दोहन नदी है, दोहन नदी। तो ये इस तरह से 4 नदियाँ जो हैं स्टूडेंट्स दक्षिण में हैं। दक्षिण में जो शिवालिक श्रेणी है इसके ये उत्तर की तरफ बहती हैं। तो इनके बारे में हम अलग पार्ट्स लेके आएंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स उत्तर में जो शिवालिक श्रेणी है उसमें से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि उत्तर की ओर से हरियाणा की तरफ बहने वाली नदियों की हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली नदी की मैं चर्चा करूँ तो स्टूडेंट्स ये है यमुना नदी। पहली नदी जो है स्टूडेंट्स यमुना नदी है। तो इसकी देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी क्यों है स्टूडेंट्स? 12मासी नदी है, 12 के 12 महीने जो है यहाँ इसमें पानी रहता है। और ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है भाई। जो यमुना नदी है स्टूडेंट्स, ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। और इसकी कुल लंबाई देखें तो 1375 किलोमीटर है, लेकिन हरियाणा में इसकी लंबाई देखें तो 328 किलोमीटर है। हरियाणा में एक कितनी किलोमीटर है? 328 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट देखें भाई, इसका उद्गम स्थल, ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल जो है स्टूडेंट्स वो उत्तराखंड जिला बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमनद। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है, राज्य का नाम भी है, हिमनद का नाम भी है और स्थान का नाम भी है। तो इनमें से एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। स्थानों के नाम दे देगा तो स्टूडेंट्स बंदरपूंछ मिलेगा, राज्यों के नाम दे देगा तो उत्तराखंड मिलेगा, और यदि हिमनद जो है ग्लेशियर के नाम दे देगा तो यमुनोत्री मिलेगा। यहाँ से जो है ये नदी निकलती है।
अब देखें यहाँ ये जो है उत्तराखंड से निकल गई नदी, तो कहता है कि हरियाणा में किस जगह प्रवेश करती है। तो यमुनानगर में एक जगह है कलेसर, पता है आपको, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कलेसर नेशनल पार्क भी है। तो स्टूडेंट्स कलेसर में यह हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये मैंने जो चित्र में दर्शाया गया है, ये उत्तराखंड से यमुना नदी आई और ये कलेसर में इसने क्या कर दिया, हरियाणा में प्रवेश कर दिया। प्रश्न आता है कि भाई यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो हम कहेंगे कलेसर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है स्टूडेंट्स ये सर्पाकार में है। नदी जो है यहाँ कलेसर में प्रवेश करती है, ऐसे सर्पीले आकार में यह नदी जो है आगे की तरफ बढ़ती है। अब ये हरियाणा में इसने एंट्री की स्टूडेंट्स कलेसर। अब यहाँ से यमुनानगर है, आपका करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, और ये दिल्ली से सीमा बनाती हुई आपका फरीदाबाद है, और ये पलवल है। पलवल में एक जगह पड़ती है स्टूडेंट्स यहाँ हसनपुर। पलवल में हसनपुर जो जगह है वहाँ से यह हरियाणा से बाहर निकलती है। क्या कहता है, भारत की एक जो है पलवल के हसनपुर से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र है वो, कुल बहाव की जो लेंथ है वो कितनी है 1375, लेकिन हरियाणा में कितने हैं 328 किलोमीटर है। अब ये उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश कर गई। उसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश में या आगे बढ़ करके स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है स्टूडेंट्स ये है गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की मैं चर्चा करूं तो ये नेशनल जीके का टॉपिक है। वैसे बता दें स्टूडेंट्स आपको, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे जो गंगा नदी है स्टूडेंट्स, इसका पानी शुद्ध रहता है, तो बैक्टीरिया फेस वायरस के कारण से यह शुद्ध रहता है। बैक्टीरिया फेस की इसके कारण से, वायरस के कारण से यह शुद्ध रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये राष्ट्रीय नदी है, सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ इलाहाबाद में जो है संगम बोला जाता है, 3 नदियाँ मिलती हैं इलाहाबाद में, 3 नदी गंगा जमुना सरस्वती, आपने कविता में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो ये आपकी यमुना नदी है वहाँ स्टूडेंट्स ये है गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसको ध्यान से देखिए पॉइंट को, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो आपकी यमुना नदी है, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुनोत्री से इलाहाबाद तक। दूसरा पॉइंट देखें, इलाहाबाद यूपी प्रयाग में गंगा नदी में मिलती है। गंगा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नेशनल जीके का है, उसमें नेशनल जीके में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि राष्ट्रीय नदी है, इस नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। और स्टूडेंट्स ये गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड गंगोत्री से, और जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये इस अलग से टॉपिक है स्टूडेंट्स ही। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना कि भारत की सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी गंगा नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है स्टूडेंट्स, ये अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी, जिसको मिस्र का वरदान कहते हैं। तो ये लंबी में पहले तो विश्व की कौन सी आ गई, नील नदी आ गई अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरी चीज़ भारत की लंबी कौन सी है, गंगा नदी आ गई। तीसरी हरियाणा की सबसे लंबी कौन सी है, तो यमुना नदी आ गई। आपको ध्यान में रखना है, एक आपको अंतर करना है, लंबी और बड़ी में भी अंतर है। यदि ये पूछ लेना विश्व की बड़ी नदी कौन सी है, तो वहाँ पर हमें अमेजन बताना है। विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है स्टूडेंट्स। तो देखें इसी तरह से हरियाणा की बड़ी भी और लंबी भी यमुना ही है। अब देखिए क्या कहता है, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में यह है गंगा नदी में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी, ध्यान से देखना पॉइंट को, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। हम पहले पढ़ चुके हैं, 1375 किलोमीटर लंबाई है। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल नदी है भाई। यमुना नदी की सबसे जो ये चंबल, बेतवा, केन, ये उत्तर प्रदेश में आगे जा कर के, और इसकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन हम तो यमुना पढ़ रहे हैं, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो है वो आपकी चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी है। एक चीज़ और, ये तो हो गई स्टूडेंट्स इसके नीचे की तरफ उत्तर प्रदेश में। यहाँ ही उत्तराखंड से निकलती है
तो 3 नदियां जो है स्टूडेंट्स इसके उत्तर में भी यहाँ पर मिलती हैं। एक तो सोम्ब, एक पृथला, एक बूढ़ी। तो ये 3 नदियां जो हैं ये यहाँ पर भी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, एचएसएससी ने पूछा था पृथला नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो पृथला नदी जो है वो यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है आगे, देखिए भाई, यमुना नदी को यम की बहन कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। यमुना नदी को यम की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है पेपर में कि भी सूर्य की पुत्री निम्न में से कौन सी नदी कहलाती है। दूसरी चीज देखें, यमुना नदी से 1879 में ताजेवाला यमुना नगर, यमुना नदी से 1879 में ताजेवाला यमुना नगर से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई बार प्रश्न पूछा है। पश्चिमी यमुना नहर बता दें स्टूडेंट्स, हरियाणा की प्रमुख नहर है, सबसे प्राचीन नहर है, लंबी नहर है। तो ये कहाँ से निकाली गई है, यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना नदी में किस जिले से निकाली गई है, यमुनानगर जिले से निकाली गई है। किस स्थान से निकाली गई है, तो देखिए भाई क्या कहता है, ये स्टूडेंट्स कहाँ से निकाली गई है, ताजेवाला यमुनानगर से यह निकाली गई है। क्या, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर जो है ये इससे निकाली गई है। और यह ओखला में यमुना नदी में ही मिलती है, ओखला में यमुना नदी में मिलती है। स्टूडेंट्स ओखला बैराज है आपका दिल्ली में, और ये इस तरह से यहाँ से ये जो है ये इस तरह से यहाँ से और ये यहाँ पे मिलती है। एक यहाँ से स्टूडेंट्स बता दें आपको पूर्वी यमुना नहर भी निकाली जाती है जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। तो 2 नहर यहाँ से निकाली गई हैं। अब बिल्कुल याद करना आसान है, यमुना नदी के पश्चिम में पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी, पूर्व में पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी। तो ये जो पूर्वी यमुना नहर है ये आपका इस साइड पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में पता है आपको उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। और पश्चिमी यमुना नहर जो है स्टूडेंट्स ये आपकी हरियाणा में सिंचाई करती है। इससे हरियाणा की तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती है, पता है आपको मैंने बताया था कि हरियाणा जो है उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की तरफ ऐसे झुकाव है, उत्तर पूर्व में ऊंचा है और दक्षिण में, और आपका पश्चिम में और दक्षिण में थोड़ा सा ये नीचा है, बताया था आपको। तो इस तरह से इस नदी से यह नहर भी निकाली जाती है। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी के पूर्व में पूर्वी यमुना नहर निकाली गई जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है दिल्ली ओखला बैराज से। और दिल्ली ओखला बैराज से स्टूडेंट्स एक और नहर निकाली गई है, आगरा नहर निकाली गई है जो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में क्या करती हैं, सिंचाई करती हैं। ये हमारे 4 जिले हैं दक्षिण में, ये आपका फरीदाबाद है, ये गुड़गांव है, ये स्टूडेंट्स आपका पलवल है और ये आपका नूंह है। तो इन 4 जिलों में आगरा नहर के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यमुना नदी का। बता दें प्रवाह कि प्रवाह तंत्र की दृष्टि से हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी प्रवाह तंत्र और दक्षिणी प्रवाह तंत्र। उत्तरी प्रवाह तंत्र में 5 नदियां हैं, दक्षिणी प्रवाह तंत्र में 4 नदियां हैं। नाम आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं देखा जा सकता है। उसके बाद सबसे पहले जो हम नदी कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यमुनोत्री जो है हिमनद है, बंदरपूत स्थान है, उत्तराखंड राज्य है। कलेसर में हरियाणा में प्रवेश करती है, पूछा गया था ये प्रश्न कि यमुना नदी किस जगह हरियाणा में प्रवेश करती है, कलेसर में यह प्रवेश करती है। और पलवल के हसनपुर से उत्तर प्रदेश में जाती है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, इलाहाबाद में जो है मिलती है। एक यूनिक बात और भी है स्टूडेंट्स, पूरे भारत में जो है वो 3 नदियां पवित्र मानी गई हैं, उनमें से 2 नदियां हरियाणा में हैं, एक तो यमुना और एक स्टूडेंट सरस्वती। एक इनके अतिरिक्त गंगा नदी को पवित्र माना गया है, लेकिन गंगा नदी जो हरियाणा से नहीं बहती है। तो तीनों में से 2 नदियां हरियाणा में बहती हैं। तो ये था भाई। नेक्स्ट देखें, यहाँ से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, और चंबल, बेतवा, केन जो है ये आगे चल करके इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर में इसकी सहायक नदियां सोम्ब, परथला और बूढ़ी हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, यहाँ से यमुना नदी को यम की बहन भी बोलते हैं, सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। 1879 में यहाँ से ताजेवाला यमुनानगर से पश्चिम यमुना नहर निकाली गई जो कि सबसे लंबी और पुरानी नहर है। यह ओखला में यमुना नदी में ही मिलती है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। यमुना नदी के पूर्व में पूर्वी यमुना नहर जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। दिल्ली ओखला बैराज में आकर आगरा नहर निकलती है। एक और नहर हो गई भाई आगरा नहर, जो कि किस में, इनमें 4 राज्यों में सिंचाई करती है। दूसरी नदी देखिए भाई,
दूसरी नदी है, हम उत्तर भारत की नदी कर रहे हैं, एक कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो हम 5 करेंगे ये। अब देखें दूसरी नदी है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, तो देखें सरस्वती नदी वर्तमान में जो है स्टूडेंट्स ये लुप्त हो चुकी है। ये सबसे प्राचीन समय में जो है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है, यहाँ पर देवों का वास माना गया है, और यह वर्तमान में क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। तो देखें क्या कहता है, कहाँ से निकलती थी ये किसी समय में, तो देखें उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से यह नदी निकलती थी। नेक्स्ट देखें, जिले से यह निकलती थी और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती थी, आदि बद्री। ये देखिए यहाँ दर्शाया गया है, ये जो है स्टूडेंट सरस्वती है आपकी, ये आदि बद्री जो है यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर यमुनानगर में बहती है, कुरुक्षेत्र में बहती है, और कुरुक्षेत्र में इस नदी पर स्टूडेंट से एक जगह है पेहवा, पेहवा में जो है यहाँ से इस नदी में मारकंडा भी आकर के मिलती है, और आगे चल करके यह नदी जो है घग्गर नदी में पंजाब के पटियाला जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। अर्थात क्या कहेंगे, ध्यान से देखना मेरे पॉइंट को, कि जो घग्गर नदी की सहायक नदी है सरस्वती, और सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा। इसके बारे में मैं आगे बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से देखिए सरस्वती नदी का उद्गम हो गया हिमाचल प्रदेश सिरमौर, और हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री नामक स्थान यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ से विशेष पॉइंट है स्टूडेंट्स, महाभारत की जो रचना की गई थी वो वेद व्यास के द्वारा, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा इसी नदी के किनारे की गई थी। नेक्स्ट देखें, इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से इसका अस्तित्व ढूंढने के लिए मुगलावली यमुनानगर में जो है स्टूडेंट्स खुदाई का कार्य भी जारी किया गया, खुदाई का काम शुरू किया गया, कि ताकि जो इसमें से ये इसका दोबारा से इसके बारे में पता लगाया जा सके। और एक यमुनानगर में है एक गांव मुस्तफ़ाबाद, मुस्तफ़ाबाद का नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया, सरस्वती नगर रख दिया गया। मुस्तफ़ाबाद का नाम भी क्या बदल के रख दिया गया, सरस्वती बदल के रख दिया गया। तो ये था स्टूडेंट्स। आगे चल के यह क्या कहती है, आगे चल के यह जो सरस्वती नदी है ये मैंने आपको चित्र में बता दिया है। आगे चल करके यह कुरुक्षेत्र पेहवा के पास एक झील का भी निर्माण करती है, जिसमें आकर के मारकंडा इसमें मिलती है, और आगे चल के यह क्या करती है, यह स्टूडेंट्स पंजाब के पटियाला में जो है घग्गर नदी में मिल जाती है। इतना सरस्वती नदी के बारे में था। अब देखें 2 नदियाँ 3 नदियाँ और हैं स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार साफ कर देते हैं। देखिए देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कहता है स्टूडेंट्स, मारकंडा नदी। अब मैं तीसरी नदी कर रहा हूँ मारकंडा। मारकंडा, इसका स्टूडेंट्स कई बार पुराना नाम पूछ लेता है कि मारकंडा का पुराना नाम क्या है, तो अरुणा। मारकंडा का स्टूडेंट्स पुराना नाम क्या है, अरुणा है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो देखिए हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो लिखिए मारकंडा नदी एक बरसाती नदी है और हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, दूसरा पॉइंट देखें भी क्या कहता है, यहाँ से ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, तो स्टूडेंट्स ये जो जगह है आपकी ये है आदि बद्री। आदि बद्री में यह है, आदि बद्री में यह हरियाणा में प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री में यह है हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है, और आगे चल के पेहवा कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी में मिल जाती है, और आगे चल के पेहवा कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी में मिलती है, सरस्वती नदी में मिलती है। तो ये था स्टूडेंट्स। एक चीज़ और है यहाँ पर विशेष, यह है अरुणाय नामक गांव में एक सेनीसा झील का निर्माण करती है। इसका पुराना नाम भी क्या है, अरुणा है। और पेहवा के पास यहाँ पर एक गांव है अरुणाय जो गांव है उसमें सिहिसा
झील का निर्माण करती है और यहीं पर यह नदी किस में मिल जाती है, यहाँ पर यह नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। ये सेनिसा, सेनिसा, एक बार फिर से लिख देते हैं, सेनिसा, सेनिसा झील का निर्माण करती है और यह इसमें यह मिल जाती है। तो नेक्स्ट देखें भाई, टांगरी। जो तीसरी नदी है स्टूडेंट्स आपकी, जो चौथी नदी है वो है टांगरी। देखिए विशेष पॉइंट है इसके बारे में, टांगरी भी इसको बोलते हैं, डांगरी भी बोलते हैं, डांगरी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मौसमी नदियां हैं, मारकंडा है, टांगरी है, ये यहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स, टांगरी नदी ये यहाँ से निकलती है, ये आपकी टांगरी नदी है। तो नोट कीजिए कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स ये टांगरी नदी, लिखेंगे मोरनी हिल्स की पहाड़ी पंचकूला से निकलती है, पंचकूला से मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है, की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर विशेष क्या है स्टूडेंट्स, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में से ही निकलती है। और तो देखिए हम देख रहे थे यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही थी, सरस्वती जो है स्टूडेंट्स ये हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से निकल रही थी, मारकंडा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी, और जो टांगरी है ये हरियाणा में पंचकुला जिले में मोरनी हिल्स, यहाँ पे बता दें आपको स्टूडेंट्स हरियाणा की ऊंची चोटी करो है ऊंची चोटी, 1514 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर ही स्थित है। तो यहाँ से यह नदी निकलती है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो ओरिजिन है वो हरियाणा में ही है। दूसरी चीज़ देखें भी क्या कहता है, बरसाती नदी है, मौसमी नदी है स्टूडेंट्स यह, और यह मारकंडा में मिलती है। आगे चल करके यह कुरुक्षेत्र में किस में मिलती है, इसमें किस में मिलती है, अम्बाड़ा में यह मारकंडा में मिलती है। कुछ एक जो किताबें हैं वो ये बताती हैं कि यहीं पर ये लुप्त हो जाती है, कुछ एक ये बताती हैं आगे चल के ये घग्गर में मिल जाती है, लेकिन अब इसका जो है आगे चल के यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस कारण से इसके बारे में विद्वान एक मते नहीं है। अब देखिए भी क्या कहता है, टांगरी के बाद में है आपका घग्गर नदी। तो घग्गर नदी इसको साफ कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए। घग्गर नदी के बारे में देखिए, घग्गर नदी ये घग्गर नदी सबसे बड़ी हरियाणा की मौसमी नदी, सबसे बड़ी जो है हरियाणा की मौसमी नदी है। ये यूनिक बात है। कहाँ से निकलती है, तो ये मैंने घग्गर दिखाया है स्टूडेंट्स, ये आपका इसमें से निकलती है। नोट कीजिए भाई, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डागसाई, क्या बोला, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में डागसाई नामक स्थान से निकलती है, कालका पंचकुला में हरियाणा में प्रवेश करती है, कालका पंचकुला में हरियाणा में प्रवेश करती है। यूनिक बात है, हरियाणा में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, प्रवेश करती है, बिल्कुल आसान है चीज़ें। एक बार देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, ये यहाँ से कालका में इसने हरियाणा में प्रवेश किया, उसके बाद में स्टूडेंट्स यह नदी जो है ये फिर से किस में आ गई, पंजाब में आ गई। पंजाब में आने के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसने अम्बाड़ा में भी आई है, अम्बाड़ा से फिर से पंजाब में आ गई, और फिर से पंजाब में आकर के इसने यहाँ से कुरुक्षेत्र को काट दिया। कुरुक्षेत्र में इस नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है, अम्बाड़ा और पंचकुला में है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका भाग जो है वो कैथल में है, कैथल में से फिर से पंजाब में गई, और यहाँ फिर इसने किसको काट दिया, जींद को काट दिया। और फिर ये यहाँ से स्टूडेंट्स फतेहाबाद से होती हुई यहाँ पे आपका यह नदी जो है स्टूडेंट्स आपकी सिरसा होती हुई और जा करके बीकानेर हनुमानगढ़ में लुप्त होती है। ये आपका बीकानेर है, बीकानेर में हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ में यह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो अब प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है, भारत की सबसे बड़ी बरसाती या मौसमी नदी कौन सी है, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती या मौसमी नदी, तो स्टूडेंट्स ये है जो हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती या मौसमी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में इसका उद्गम स्थल है। कौन सा स्थान है, डागसाई नामक स्थान है। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, कालका में प्रवेश करती है। हरियाणा के किन जिलों से बहती है, तो पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में से यह बहती है। दूसरी चीज देखें इसके बारे में, यहां पर विशेष है स्टूडेंट्स, जींद में और कुरुक्षेत्र में घग्गर नदी नहीं बहती। तो प्रश्न आता है निम्न में से किस राज्य में से यह नहीं बहती है, तो एक तो जींद में और एक कुरुक्षेत्र में यह नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, यहां पर एक ओट्टू नामक गांव में सिरसा में वीरराज बांध बनाया गया है जो काफी चर्चा में रहा है भाई। ओट्टू गांव सिरसा, ओट्टू गांव सिरसा में कौन सा बांध बनाया गया है इस नदी पर, वीरराज बांध बनाया गया है जो कि मिट्टी चोरी के कारण से चर्चा में था। बांध की मिट्टी चोरी के कारण से चर्चा में था। ये था स्टूडेंट्स आपका प्रमुख उत्तर हरियाणा की नदियाँ। एक चोटांग नदी भी है भाई, चोटांग नदी जिसका अस्तित्व अब नहीं है। चोटांग नदी जो अब एक नाले के रूप में ही बची है। यह पुराने समय में बताया जाता है कि यह जो नदी है वो आपकी इसमें यमुनानगर में से समतल मैदानों में ही इसका जो उद्गम है और ये आगे चल करके घग्गर नदी में ही मिलती थी, लेकिन अब चर्चा में नहीं है। दूसरी स्टूडेंट्स चोटांग नदी के बाद में एक नदी और है राखी या राक्षी। इस नदी का उद्गम स्थल भी वर्तमान में नहीं है। ये यमुनानगर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में बहती थी, वर्तमान में नहीं है। तो ये ज़्यादा चर्चा में, चोटांग और राक्षी जो हो ज़्यादा चर्चा में नहीं है। तो इस तरह से हरियाणा की जो उत्तरी हरियाणा की नदियाँ थी, ये स्टूडेंट्स 5 नदियाँ चर्चा में थी। कौन सी, यमुना नदी पहली चीज़, दूसरी सरस्वती नदी, तीसरी मारकंडा नदी, तीसरी टांगरी नदी या डांगरी नदी, और ये आपकी 5वीं जो है स्टूडेंट्स कौन सी, घग्गर नदी। एक बार फिर से देखिए, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी और आपकी घग्गरे नदी। तो ये इनका ओरिजिन क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती हैं, किस पे ये यूनिक चीज़ है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। दूसरा हम नदी का पार्ट लेकर के आएंगे, तो उसमें दक्षिण में जो आपकी अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें से जो नदी निकलती हैं प्रमुख कौन कौन सी, 4, इंदौरी, साहिबी, कृष्णावती, दोहन, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अपने नोट्स वगैरह साथ साथ निकालते चलिए भाई, इससे अच्छा अवसर आपको तैयारी का मिलने वाला नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।